हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं, वो आग रोते हुए बोलता है, अरे मेरा फ्लावर, मैंने इसे उगाने के लिए बहुत मेहनत किया था। टिंग यान सोचती है, उप्स, मैंने इसमें पानी डाल दिया। टिंग यान सोचती है, ये पूर्वज में भी टैलेंट है, ये कहीं से भी आ जाता है। वो आग सोचता है, काश ये सीम जाओ यहाँ से चला जाए। वो आग टिंग यान को बोलता है, उस सीम जाओ को भूल जाओ और मेरी मदद करो, मैं तुम्हें अनगिनत खजाने दूंगा। तुम ये पंखुड़ियाँ देख रही हो, यह हर एक पंखुड़िया 1000 ईयर कल्टीवेशन से बनाया गया है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें 20 पंखुड़ियाँ दूंगा। यह बहुत दयालुपन है ना। टिंग यान उस पंखुड़ियों को उठाते हुए सोचती है, मुझे इसे देने की क्या ज़रूरत, मैं तो इसे ऐसे भी उठा सकती हूँ, वैसे भी वो पूर्वज इसे फेंक देगा। टिंग यान सोचती है, अच्छा मैं तो समझ गई, ये बहुत मूल्यवान हो सकती है। वो आग उसे बोलता है, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो इससे भी ज़्यादा मैं तुम्हें रेड लोटस की पंखुड़ियाँ तोड़ कर दूंगा। टिंग यान उसे बोलती है, जी नहीं धन्यवाद। टिंग यान सोचती है, अगर मैं इस 1000 ईयर कल्टीवेशन को ऑब्जर्व कर लूँ तो क्या मेरा शरीर इसे संभाल पाएगा या फट जाएगा। टिंग यान सोचती है, मैंने तो पानी देने का काम पूरा कर लिया है, अब मैं थोड़ा सो जाती हूँ। वो आग बोलता है, तुम सोने के लिए एक अविश्वसनीय अवसर को खो रही हो। फिर वो सांप उस आग पर पानी मारता है। वो आग उसे बोलता है, अरे सांप, इस ह्यूमन ने तो मेरे ऊपर पानी डालना बंद कर दिया है, अब तुम क्यों डाल रहे हो। टिंग यान बोलती है, सांप भाई, क्या आपको और भी भूख लगी है। यान उसे बाम्बू नेक्टर वाला ड्रिंक देती है, बोलती है, जितना मर्जी चाहे उतना पियो। वो आग रोते हुए बोलता है, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है, तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो क्या तुम लोग सीमा जाओ के ऊपर इतने ही वफादार हो, तुम सब बर्बाद हो जाओगे। टिंग यान उसके ऊपर ध्यान न दे के सांप को बोलती है, सांप भाई, आपने इस फ्लावर ड्रिंक को भी पी लिया और हमारा काम भी खत्म हुआ, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं। फिर वो सांप वहाँ से जाने लगता है। टिंग यान सोचती है, एम्प्लॉय हमेशा बॉस के पीछे जाता है और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय के पीछे जाना कोई बुरी बात नहीं है। टिंग यान उस सांप के पीछे जाती है। वो सांप उसे एक रूम में लाता है। टिंग यान उस सांप को बोलती है, सांप भाई, मैंने तो छुट्टी लेने के लिए सोचा था, लेकिन आप मुझे इस बाथ हाउस में क्यों लाए। क्या आप कहना चाहते हैं हम इस हॉट स्प्रिंग के मज़े लें? लेकिन यहाँ तो बहुत ठंडी है, इसमें कौन बाथ लेना चाहेगा। टिंग यान फिर देखती है, सिम जाओ बाथ ले रहा होता है। टिंग यान सोचती है, अरे मैंने क्या देख लिया, वो मुझे मार डालेगा। मैं चुपके से यहाँ भाग जाती हूँ, इससे पहले कि वो देख ना ले। उस सांप को लेकर भागने लगती है। सिम जाओ उसे देख लेता है और बोलता है, यहाँ आओ। टिंग यान झुक कर माफ़ी मांगने लगती है, पूर्वज कृपया इस शिष्य को माफ़ कर दीजिए, इस शिष्य को नहीं पता था कि आप यहाँ बाथ ले रहे हैं और मैंने उस आग में पानी डाल दिया है। सीमा जाओ उसे देखता रहता है। टिंग यान बोलती है, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। सीमा जाओ सोचता है। टिंग यान सोचती है, ये तो कुछ नहीं बोल रहा है, लगता है मुझे मारने वाला है। फिर सीमा जाओ उसे बोलता है, तुम यहाँ से चली जाओ। टिंग यान भागते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। टिंग यान अपना जॉब अच्छे से कर रही होती है, वो बहुत खुश होती है, वो सांप के साथ मिलकर मज़े कर रही होती है। टिंग यान सोचती है, पूर्वज अब यहाँ नहीं आ रहे हैं, ये अच्छा टाइम है कि मैं यहाँ सो सकती हूँ। वो अपने काम के बारे में सोचते हैं, इस काम में बहुत सारी गलतियाँ, आग उगालना शामिल है, लेकिन मैं इसे अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। उस आग को फिर से पानी देने लगती है। उस सांप को बोलती है, देखो भाई, मैंने अपना चादर और बिस्तर यहाँ पास लगा लिया, अब मैं हर दिन ऊपर नीचे नहीं करूँगी, यहीं सो जाऊँगी। फिर टिंग यान वहाँ सो जाती है। वो बोलती है, ये तो इतना भी बुरा नहीं है। फिर कुछ आवाज़ आता है, वो उठ कर देखती है। वो देखती है खिड़की खुली है और बस गर्म हवा अंदर आ रही है। वो सोचती है, मैं ऐसे कैसे सो सकती हूँ। वो आग उस पे हंसता है। टिंग यान बोलती है, तुम क्या हंस रहे हो। वो आग उसे बताता है, आज का दिन चांद का दिन है और 500 वर्षों में पहली बार ये चांद दिखाई देता है। टिंग यान सोचती है, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड भी बहुत अजीब है, हमारे यहाँ तो
हर साल एक बार चांद निकलता है, लेकिन यहाँ 500 साल में। टिंग यान सोचती है, अचानक ठंड क्यों लगने लगी। वहाँ सिम जाओ आता है। टिंग यान सोचती है, अरे ये तो पूर्वज है, क्या कुछ करतब दिखाने वाले हैं। फिर हम सिमा जाओ को देखते हैं, वो उस लोटस से एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा होता है। टिंग यान सोचती है, रुको, क्या इसका कोई सीक्रेट है। टिंग यान फिर मरने का नाटक करती है। वो अपने मन में बोल रही होती है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। सीमा जाओ उस लोटस को उसके सामने रखता है। टिंग यान सोचती है, ये कैसी खुशबू है, बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने रेड बुल की 3 पेटियां पी ली हो। धीरे से आंखें खोलती है, फिर वो देखती है सिम जाओ उसके सामने खड़ा होता है। वो उसे बोलता है, फिर सिम जाओ उसे वही सवाल पूछता है, तुम जानती हो यह क्या है। फिर वो टिंग यान बोलती है, ये तो रेड लोटस। फिर सीमा जाओ उसे बताने लगता है, ये फेन्स एंड ब्लड कंडेंसेशन फ्लावर है, तुम जानती हो इसके बारे में। टिंग यान बोलती है, हाँ, इसकी हर पंखुड़ियाँ 1000 ईयर कल्टीवेशन से बनाई गई है। सीमा जाओ उसे बताता है, बिल्कुल सही, लेकिन अगर इसे मेरे खून के साथ नहीं लिया जाए तो ये किसी को भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है। सीमा जाओ उससे बोलता है, क्या तुम मेरे लिए मरना चाहती हो। टिंग यान सोचती है, आज ये पूर्वज इतने अजीब सवाल क्यों कर रहे हैं, उसी सवाल को बार बार बोल रहे हैं। क्या मैं इन्हें सच में एक हत्यारा लगती हूँ। वो जवाब देती है, नहीं। सीमा जाओ उस लोटस को उसे दे देता है। टिंग यान सोचती है, यह तो एक खजाना है, लेकिन मैं इसका क्या करूं। मैं इसका उपयोग भी नहीं कर सकती। यह बेवकूफ़ बॉस। और यह एक ऐसा लग रहा है कि बिना चाबी के एक बंद खजाने का संदूक जो मैं खोल नहीं सकती। तो मैं इसका क्या करूं? क्या मैं इसे देखती रहूं? सीमा जाओ फिर उसे बोलता है, क्या तुमने अपने मन में मेरी इंसल्ट की। टिंग यान बोलती है, हाँ। अरे मैंने क्या कह दिया। सीमा जाओ हंसने लगता है। टिंग यान सोचती है, आज इसके मूड को क्या हुआ। सीमा जाओ उसके गले को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें लगता है मैं आज अजीब व्यवहार कर रहा हूँ, है ना? जल्दी बोलो। सीमा जाओ उसे बोलता है, यह ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मरने वाली हो। टिंग यान सोचती है, आखिर मेरा टाइम आ ही गया। वो पूर्वज उसे छोड़ देता है। टिंग यान सोचती है, रुको, क्या ये मेरे को मारने वाला नहीं था। फिर हम देखते हैं गैंग चैन सेक्ट की कुछ ह्यूमन सिम जाओ को मारने आ रही होती है। वो उसे अपनी पावर से नीचे गिरा देता है। वो ह्यूमन सिम जाओ को बोलती है, ये कैसा हो सकता है, आज तो चांद का दिन है ना, और तुम कमज़ोर हो जाते हो। सीमा जाओ बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं यहाँ 500 सालों से बंद था। मेरी कल्टीवेशन पावर को भी यहाँ दबा दिया गया था और मुझे हर दिन कष्ट दिया जाता था। और आज मैंने जो चांद देखा वह वास्तव में अब तक का सबसे कमज़ोर चांद है। फिर वो पूर्वज टिंग यान से उस लोटस को ले लेता है। सीमा जाओ बोलता है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो आज के बाद तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। फिर वो ह्यूमन कल्टीवेटर ऊपर से सीम जाओ के ऊपर अटैक करने लगती है। ये सब देखकर टिंग यान नीचे गिर जाती है। टिंग यान सोचती है, हमें तो किसी ने नहीं बताया कि यहाँ हम पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और यह क्या हो रहा है। क्या यह कोई ग्रैंड फिनाले है। ये गोला बारूद में मैं कैसे फंस गई। फिर सीम जाओ अपनी पावर से उस ह्यूमन कल्टीवेटर को मारने लगता है। वो ह्यूमन सीम जाओ को बोलती है, क्या वास्तव में तुम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हुए। क्या इस चांद की रात का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या तुमने हमें जानबूझकर अटैक करने के लिए उकसाया है। वो ह्यूमन कल्टीवेटर बोलती है, मैंने सोचा था कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन तुम तो पहले से ही इसके बारे में जानते हो। मैं तो उनकी प्लान का केवल एक ही हिस्सा हूँ। सीमा जाओ उसे बताता है, तुम गलत बोल रही, आज मैं सच में एक कमज़ोर व्यक्ति हूँ। यदि तुम मुझे मारना चाहती हो तो यह तुम्हारा सबसे अच्छा मौका है। वो लोटस को टिंग यान को दे देता है। सीमा जाओ बोलता है, तुम लोग बहुत कमज़ोर हो। टिंग यान बोलती है, बॉस मेरे दोस्त, क्या इस लाइन को बोलते टाइम तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। रुको, क्या सचमुच पूर्वज कमज़ोर हो गए हैं। सीमा जाओ बोलता है, मैंने उस समय सेक्ट मास्टर गैंग चैन इमोर्टल सेक्ट के सभी लोगों को लगभग ख़त्म कर दिया था, और तुम सोच रही हो कि तुम अकेले मुझे मार सकती हो।
वो वुमेन कल्टीवेटर उसे बोलती है, ये मेरे मास्टर का तलवार है और ये कई जनरेशन से चली आ रही है और तुमने मेरे मास्टर को मारा है, मैं इसका बदला लेके रहूंगी। वो बोलती है, इस सीमा बटलाइन फैनचेन सेक्ट को पहले ही खत्म कर दिया जाना था। वो वुमेन कल्टीवेटर सिम जाओ के ऊपर तलवार चलाती है। टिंग यान पीछे खड़ी हुई सोच रही होती है, इतनी तेज हवा और सफ़ेद रोशनी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यह कितना भयानक है। वो वुमेन कल्टीवेटर बहुत तेजी से सिम जाओ के ऊपर तलवार चलाती है। सिम जाओ उसे रोक नहीं पाता है। सिम जाओ को इससे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। सिम जाओ पूरी पावर से उसे रोक देता है, लेकिन वो खुद भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। सिम जाओ एक जगह पे जाके बैठ जाता है। टिंग यान उसके पीछे जाकर उसे बोलती है, मास्टर आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं। टिंग यान सोचती है, क्या बॉस सच में घायल हो गए। फिर वो ह्यूमन कल्टीवेटर टिंग यान को देखकर बोलती है, अरे तुम तो टिंग यान हो ना, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम क्वांगो पिग की शिष्य हो ना। तुम्हारे मास्टर मुझे ग्रेट मटेरियल अंकल बोलते हैं। वो टिंग यान को बोलती है, ये सही मौका है, सिम जाओ अभी कुछ नहीं कर सकता। ये सही मौका है, सिम जाओ अभी घायल है, तुम उसे मार दो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मूनलाइट पैलेस तुम्हें जिंदगी भर के लिए बचा लेगा। बस तुम्हें फेंस एंड ब्लड कंडेंसेशन फ्लावर को सीमा जाओ के ब्लड के साथ खाना है, फिर तुम्हें एक शक्तिशाली कल्टीवेशन मिल जाएगा। फिर तुम मेरा तलवार लेकर उसके दिल पर वार करना और फिर उसे एमलेट पूल पर फेंक देना, फिर वो सचमुच मर जाएगा। टिंग यान सोचती है, ये क्या बोल रही है, मास्टर यहाँ घायल है और सीमा जाओ वहाँ बेहोश हो जाता है। टिंग यान सोचती है, क्या ये मर गए। सीमा जाओ बोलता है, आओ और मुझे मार डालो। टिंग यान सोचती है, ये क्या बोल रहा, क्या उसे सच में अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ और। सीमा जाओ अपने चेस्ट की ओर इशारा करता है। टिंग यान सोचती है, अच्छा मैं समझ गई, उसके पीठ में दर्द हो रहा है, क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। टिंग यान उसे अपने दोनों हाथों में उठा लेती है, उसे एक बेड में लेटा देती है। फिर टिंग यान सिम जाओ को बोलती है, पूर्वज क्या आपको अब अच्छा लग रहा है। टिंग यान बोलती है, अभी के लिए आप यहीं रहिए, रात में आपके लिए नया बेड लाऊंगी। तो ह्यूमन कल्टीवेटर टिंग यान को बोलती है, टिंग यान तुम ये क्या कर रही हो, उसे जल्दी मारो, वह एक राक्षस है, अगर तुमने उसे आज नहीं मारा तो बहुत सारे लोग फ्यूचर में मर सकते हैं। क्या तुम एक तानाशाही की मदद कर रही हो, तुम इसके लिए पछताओगी। टिंग यान अपने कानों में रुई घुसा लेती है। टिंग यान सोचती है, मैं तो बस 20 साल की हूँ और किसी इंसान को मारना तो दूर, मैंने एक चिकन को भी नहीं मारा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनकर किसी की हत्या कर दूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस एक मासूम सी लड़की हूँ और इस वर्ल्ड की हूँ भी नहीं। हर कोई क्यों चाहता है कि मैं किसी को भी मार डालूं। इस वर्ल्ड से मेरा कोई नाता नहीं है, मैं उस ह्यूमन की बात क्यों मानूं। जहाँ तक सीमा जाओ की बात, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उसे किस वजह से मारूं। पूर्वज उसे बोलता है, लाओ टिंग यान। टिंग यान उसे बोलती है, आप ठीक है ना, आपकी कोई आखिरी इच्छा। टिंग यान सोचती है, यदि बॉस वास्तव में मुझसे दूर हो जाएंगे तो मुझे अपने फ्यूचर के करियर के बारे में सोचना होगा। सिम जाओ के मुंह से और अधिक खून निकलने लगता है। टिंग यान सोचती है, क्या उन्हें सच में बुरा लग रहा है। यह कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति उसके लिए अमृत या कुछ और पिलाना चाहता है। क्या मुझे उसे देखने जाना चाहिए, वो कहाँ होगा। वो अमृत के बारे में सोच रही होती। एक बहुत जोर का अटैक होता है। सिम जाओ उसका हाथ खींचता है और बोलता है, तुम अपने पीछे देखो। वो टिंग यान को लेकर हवा में उड़ जाता है। टिंग यान सोचती है, ये सब क्या हो रहा है। आज की रात तो सचमुच एक के बाद एक हमला हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मौत करीब आने वाली है। सीमा जाओ उसे बोलता है, क्या तुम घबरा गई। वो उसे बोलता है, जब तक मैं चाहता हूँ कि तुम नहीं मरो तब तक तुम नहीं मरोगी। फिर वो अपने पावर से सबको कैद कर लेता है। सेक्ट के बाकी लोग सोचने लगते हैं, क्या हमें धोखा दे दिया गया है, क्या वो अभी भी जिंदा है, क्या हमें धोखा दिया गया। फिर एक आदमी बोलता है, दयालु मास्टर, यह सब एक गलतफहमी है, मूनलाइट पैलेस आपका बुरा नहीं चाहता,
वो बाकी सेक्ट के लोगों पर इशारा करके बोलता है, ये सब इन लोगों ने सोचा। फिर गैंगचैन सेक्ट का दूसरा बूढ़ा आदमी बोलता है, तो क्या हुआ, मैंने ऐसा किया, अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो हम उसे हरा सकते हैं। सीमा जाओ बोलता है, तुम किस सेक्ट से हो? 500 साल हो गए, मुझे अब याद नहीं। टिंग यान सोचती है, अभी यहाँ मरना जीना की स्थिति चल रही है और ये क्या सोच रहा है। सीमा जाओ मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने पहले ही कहा था, तुम सब मेरे से कितने कमज़ोर हो। फिर सीमा जाओ सबको मार देता है, केवल वो आदमी और बूढ़ा आदमी बचता है। वो बूढ़ा आदमी सोचता है, सभी ने सोचा था कि 500 साल तक कैद रहने के बाद उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन वह अभी भी डरावना दिख रहा है। क्या फैंस एंड ब्लड लाइन इतना मजबूत है कि उसे कोई हरा नहीं सकता? फिर वो कल्टीवेटर उसके सामने झुककर माफ़ी मांगने लगता है, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए, हम एक बार वापस जाएंगे तो हम सोचेंगे कि इन सबको हम खत्म कर दे। सीमा जाओ टिंग यान को बोलता है, तुम इन्हें देखो, ये सब कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन अभी भी ये लोग मेरे सामने झुके हैं। टिंग यान सिर हिलाती है। टिंग यान सिम जाओ को बोलती है, तुम्हारी कमर तो बहुत पतली है। यान सोचती है, अरे ये मैंने क्या कह दिया, वो मुझे मार देगा। सिम जाओ उसे बोलता है, क्या मेरी कमर इतनी पतली है? टिंग यान उसे बोलती है, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक लंबे समय से बंद रहे होगे और तुम्हें खाना नहीं मिला होगा और तुम असल में भूख से मर रहे होगे। टिंग यान सोचती है, माउंटेन सेक्ट में तो सच में कोई फूड नहीं है। वो सिम जाओ को एक पिंजरे में कैद जो हमेशा खाना मांग रहा होता है। यह कोई आश्चर्य नहीं कि वह भूख मर रहा है और पागल हो रहा है, इसीलिए मैं खुलकर उससे कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। सिम जाओ उसके सिर पे हाथ रखता है और बोलता है, तुम ठीक कह रही हो, मुझे इसका सामना करना पड़ा। सिम जाओ बोलता है, मुझे तो मर जाना चाहिए था। सोचती है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। सिम जाओ पूरे सेक्ट पर आग लगा देता है। सिम जाओ उन लोगों से बोलता है, क्या मैंने कहा तुम भाग सकते हो? वो बूढ़ा कल्टीवेटर बोलता है, क्या वह फॉर्मेशन को तोड़ने जा रहा है? देखते हैं उसमें से बहुत सारी आत्माएं निकलती है। सिम जाओ टिंग यान को बोलता है, इस फॉर्मेशन को 8 सेक्ट लीडर ने बनाया था, जो अब सेक्ट लीडर इसे जनरेशन टू जनरेशन चला रहे हैं। टिंग यान सोचती है, क्या मास्टर ने उन शिष्यों को ऐसे ही मार दिया? सीमा जाओ बोलता है, मैंने उस जेल में बहुत कुछ सहा। वो उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। फिर वो बूढ़ा आदमी और वो आदमी बोलते हैं, क्या उसने ये सच में तोड़ दिया? वो स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाती है। सीमा जाओ टिंग यान को पकड़ के एक क्लाउड में बैठा देता है। टिंग यान सोचती है, क्या हम लोग एक क्लाउड में बैठे हुए हैं? टिंग यान सोचती है, मैंने पहली बार पूर्वज को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा। यह वो मरने वाली स्माइल नहीं है। टिंग यान हवा में उस स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करती है। वो बोलती है, ये सब क्या है? क्या ये स्पिरिचुअल एनर्जी है? फिर वो बूढ़ा आदमी और वो आदमी सोचता है। फिर हमें फास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लोग सोच रहे होते हैं, हमने उस समय 3 सेट माउंटेन पे एक महान फॉर्मेशन बनाया था जो स्पिरिचुअल एनर्जी को काट सकता था। हमने उसमें सीमा जाओ को फंसा दिया था और हमने उस स्पिरिचुअल एनर्जी को कई भागों में बांटकर गैंगचैन सेक्ट में फैला दिया था। इसी वजह से इमोर्टल सेक्ट 500 सालों से टिका हुआ था, लेकिन अब सीमा जाओ ने इसे बर्बाद कर दिया है। यदि वह पूरी तरह स्वतंत्र हो जाए तो हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। फिर एक कल्टीवेटर सीमा जाओ को बोलता है, हे महान लॉर्ड, मैं ज्ञान आपसे कहना चाहता हूँ कि 3 सेट माउंटेन अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। क्यों ना आप वाइट डियर क्लिफ में जाकर रहे। एक बार ये सब ठीक हो जाएगा तो हम यहाँ आपको फिर बाकी लोग बोलते हैं, इसे देखो, ये तो हमसे भी तेजी से उसके सामने झुक गया। फिर वो कल्टीवेटर सोचता है, ज्ञान डरा हुआ है। वो मास्टर पूर्वज को सोच रहा है कि कहीं वो नाराज ना हो जाए और किसी को मार ना दे, इसलिए वो पहले इसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। इमोर्टल सेक्ट के लोग ऐसे प्लान बनाते रहते हैं। वो पूर्वज उसे बोलता है, सी ज्ञान, तुम्हारा कियानलू से क्या संबंध है?
ज्ञान उसे बताता है वो मेरे ग्रैंड अंकल थे और आपके साथ यह लेडी कौन है? क्यों ना उन्हें वाइट डियर प्लेस में आराम करने के लिए भेजा जाए। टिंग ज्ञान सोचती है, रुको, मुझे क्या मैं उसकी फिर से लेडी बन गई? सिम के कंधे पर हाथ रखता है। टिंग ज्ञान डर जाती है। टिंग ज्ञान मन में सोचती है, बॉस अब क्या, ये लड़का मुझे ऐसे ही कह रहा है, मैं आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रही। टिंग ज्ञान सोचती है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो कम से कम मन तो बना लो, मेरे फेस को खींचना बंद करो। क्या तुम मुझे एक बिल्ली समझ रहे हो? सब लोग उसे देख रहे होते हैं। वो सोचते हैं, ये ह्यूमन कौन है? ये इतनी सीधी साधी नहीं लगती जो पूर्वज के साथ है। यहाँ तक कि पूर्वज भी उसमें रुचि ले रहे हैं, लेकिन वो तो एक साधारण ह्यूमन लग रही है। तो सिम जाओ उसमें इतनी रुचि क्यों ले रहा है? वो लोग सोचते हैं, सिम जाओ का किसी वुमेन पर दिलचस्पी दिखाना यह उतना ही संभव लग रहा है जितना कि सूरज का पश्चिम से उगना। यह बिल्कुल भी सही नहीं कि हम अपनी सेक्ट की किसी भी वुमेन को उस दानव से मैरिज करने दें। सिम जाओ उनकी बातों को सुन लेता है और सबको मार देता है। फिर वो टिंग यान को बोलता है, चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।